आंख से आंसू आता है। तो मैं अशोक राज जी का आगे तो विदाई कर रहा हूं, लेकिन हम लोग एभर के लिए विदाई नहीं कर रहे हैं, हाँ पद का विदाई कर रहे हैं। और हमारे राजकुमार बाबू जो आए हुए हैं, देख रहे हैं ये, तो इनका तो अभी हम लोग बहुत दिनों तक देखेंगे और हम लोग का संबंध और है मधुर होगा और बार बीच का जो संबंध है वो अटूट है, रहेगा। और मैंने देखा हूं यहाँ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज, कई डिस्ट्रिक्ट जज हुए जो ऑनरेबल जस्टिस के रूप में भी परिवर्तन हो गए, लेकिन वो हाईकोर्ट जज हो गए। लेकिन हम लोग का जो संबंध था, बार का जो भी सदस्य गया तो उनको वही है कि सम्मान दिए। ये नहीं हुआ कि ऑनरेबल जस्टिस हो गए तो बार के सदस्य गए तो उनको केयर नहीं दी। आदरणीय हम लोग के गार्जियन अशोक राज जी, लेकिन सर मैं बोलूँगा कि आप जरूर उस कुर्सी से जा रहे हैं, लेकिन सिद्धों के लिए आप हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि सिद्धों को हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और सर मैं मिस करूंगा जो 26 जनवरी का जो क्रिकेट मैच हुआ था बार और बेंच रियली सर, वो एक यादगार मैच था जो बार और बेंच, और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर वो सिलसिला कंटिन्यू रहे और उसमें आप जरूर रहें, जहां भी रहें। ये तो गम की बात थी। और उसके बाद एक खुशी की बात है, मैं सर से जस्ट थोड़ा देर पहले मिला था। सर का जो व्यवहार और जो स्माइल, मुस्कुराहट और इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, तो मैं एक सीटीओ के सेक्रेटरी होने के नाते मैं यही भगवान से, भास्कर से प्रार्थना करूंगा कि औरंगाबाद में कम रहकर आप पटना हाईकोर्ट जाइए सर, यही हमारे भगवान भास्कर से प्रार्थना है। और जितने भी नए पदाधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका सीटीओ में स्वागत करता हूं। जितने हमारे सामने गार्जियन जो अधिवक्ता हैं और रजिस्ट्रार सर और जितने भी अधिवक्तागण हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो सीटीओ के जितने हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय लेट हो चुका है, तो मैं यहीं पर इस सभा को समाप्त करता हूं और फिर से सबका स्वागत करते हुए और भोजन पर सबको आमंत्रित करता हूं। भूमि को नमन करता हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं दक्षिण बिहार में पहली बार अपनी पदस्थापना में आया हूँ। आज से पहले मैं कभी दक्षिण बिहार में नहीं रहा, या तो मैं नॉर्थ में रहा या ईस्ट में रहा। पिछले 29 सालों में इतनी पोस्टिंग झेलने के बाद आज दक्षिण बिहार में भगवान सूर्य की इस पावन नगरी में मुझे आने और भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। हमारे मित्र श्री अशोक राज जी हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं। हम इनको पिछले 20-25 साल से जानते हैं, हमारे बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं और हम समझते हैं ऐसे बिहार जुडिशरी के बहुत गिने चुने ऑफिसर्स हैं जिनसे हम लोग इतने क्लोज रहे हैं। साथ ही इनके बड़े भाई श्री आलोक राज जी भी हमारे अच्छे मित्र हैं। तो ये एक अच्छा संयोग रहा कि ये जा रहे हैं और मुझे उनके स्थान पे आने का मौका मिला। मैं श्री कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी का आभारी हूँ कि कल से ही वो मुझे कई बार फोन करके आग्रह किए और मैं उनसे कहा कि अब आप परेशान ना हो, मैं स्वयं आ जाऊंगा, आप तो हमारे लिए इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका आग्रह ही हमारे लिए हमारा सौभाग्य है। इसके बावजूद आप अभी जब मैं सर्किट हाउस पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले आप वहां उपस्थित थे। यह आपका बड़पन है, मैं आपके इस बड़पन का आभारी हूँ। आप न्यायिक
मंडल का जो हमारा परिवार है, जिनसे बहुत से लोग हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं और हम उनके स्वभाव से वाकिफ़ हैं, वो हमारे स्वभाव से आप वाकिफ़ हैं। और हम समझते हैं कि किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और हम सभी मिलकर इस न्याय मंडल को अच्छी तरीके से चला सकेंगे। हम अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं को की उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे जो वो हमसे अपेक्षा करते हैं और साथ ही हम अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे न्याय मंडल के सभी पदाधिकारियों को सहयोग प्रदान करेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनमानस का आभारी हूँ कि आप मुझे आमंत्रित किए। मैं श्री कुमार योगेंद्र नारायण। ये बात किसी को बुरी लगी हुई तो कोई गिला शिकवा हो तो उसके लिए तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि अब चूँकि मेरा यहाँ से सुपरनिवेशन हो चुका है, अवकाश प्राप्त मैं कर चुका हूँ, तो अब गिला शिकवा अगर जो भी हो उसे आज के दिन ही मिटा दें। न हम होंगे कल और ना ही कोई गिला होगा, ना हम होंगे कल और ना ही कोई गिला होगा, सिमटी हुई यादों का सिर्फ एक सिलसिला होगा। ना हम होंगे कल और ना ही कोई गिला होगा, सिमटी हुई यादों का सिर्फ एक सिलसिला होगा। हंस कर बिता ले वो लम्हे जो आज मिले हैं, कल न जाने जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसके बाद भी अगर कोई गिला शिकवा नहीं मिटाता है तो उसके लिए भी है कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, आप मुझे पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, आप मुझे पहचानते हैं इतना ही काफ़ी है। अच्छों ने अच्छा कहा, बुरों ने बुरा कहा, जिसे जितनी ज़रूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा यहाँ के बहुत से अधिवक्ता बंधु, हमारे जो न्यायिक पदाधिकारियों में ब्रदर कलीग्स हैं, वो सबका एक ही चीज़ है कि आप यहाँ से रिटायर होकर के तो जा रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम लोग से रिश्ता टूट गया। ये बात मुझसे बहुत सारे अधिवक्ता बंधुओं ने भी कहा है और ये भी कहा है कि जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी